हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब चंदन चाइना में और चंदन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ। और अभी ये हुआ है कि मेरे आज ना मैंने रात को चार्जिंग लगाई थी, बाइक की चार्जिंग नहीं लगी। बाज़ औक़ात ये होता है, पता नहीं क्या मसला आता है, चाइनीज़ में कोई एरर दे देता है या वट तो चार्ज नहीं होती। तो थोड़ी सी बैटरी रहती थी। मैंने हल्के बाइक यहाँ पर यूनिवर्सिटी में लाया, तकरीबन 9 किलोमीटर बनता है। तो अभी मैं ना यूनिवर्सिटी के करीब एक कॉलोनी है, वहाँ पे इसको चार्ज लगाऊंगा। साइकिल साथ लेके जाऊंगा और एक हाथ से साइकिल पकड़नी होती है और एक से बाइक चलाते जाओ उस पर। तो फिर वहाँ पे चार्जिंग लगा, वहाँ से मैं वापस कैंपस में आता हूँ। कैंपस में डिपार्टमेंट में थोड़ा सा काम है, वो करके फिर मैं जिम जाऊँगा। और आपको ये भी दिखाऊँगा कि यहाँ पे रूम कैसे रेंट करते हैं, क्योंकि मैं रूम चेंज करना है तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। भाई साहब, अभी ये बाइक है और ये साइकिल है मेरी। तो ये मैं साइकिल हाथ में पकड़ूँगा और बाइक पे बैठ के चला के तो चलते हैं, इसको चार्जिंग लगाएंगे, फिर साइकिल पे वापस आना है, इसलिए मैं साइकिल साथ लेके जा रहा हूँ। भाई साहब, अभी मैंने बाइक चार्ज लगा दी है, इधर बहुत ज़्यादा बाइक है और अब मैं साइकिल पे वापस जाऊँगा। मैं ये चाय वाली दुकान से गुजर रहा, मैंने कहा चाय बाय कर लेते हैं। मैंने चाय बाय की, फिर मैंने सोचा शिंजानियों से बंद भी बाय करते हैं और फिर सही तरह खाते हैं। ये इनके बंद है। भाई साहब, ये शिंजानियों का बर्गर है, इस शॉप से यूनिवर्सिटी के सामने से 8 युआन का मिलता है, साथ 9 रुपये युआन की चाय मैंने पी तो बड़ा मज़ा आ रहा है। नमकीन है और मज़े का है बेसिकली ये बंद। भाई साहब, मीठी चाय पी गए ना तो अब दिल कर रहा है कि कोई नमकीन खाया जाए, तो पूरा दिन खाने में गुजर जाता है। लेकिन अभी मैं चलता हूँ यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपको कोई नई चीज़ सिखाता हूँ इस बारे में। आज कंप्यूटर की ना कोई नई स्किल आपको सिखाता हूँ। भाई साहब, आज है छुट्टी, डे 2 और डिपार्टमेंट में इक्का दुक्का आदमी है, वो एक जवान, और इधर कोई भी नहीं, और इधर भी कोई नहीं, ना डॉक्टर बिलाल ना और कोई। बस जबकि मेरी स्क्रीन ऑन ही है, 24 घंटे काम हो रहा है मेरी स्क्रीन पे। अभी आपको मैं नई चीज़ सिखाता हूँ आज। शेख, मैं कह रहा थी कोई बंदा कोई नहीं, कोई की चक्कर नहीं आया भाई। अच्छा, वसीम नहीं ले के आया? वसीम मेरे नाम मैं सुनिया वो किधर गया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और कौन कौन आया? अच्छा अच्छा, ना करो, कल भी तुम आए थे सारे। तेरी है, मैं ही कम चोर हूँ सिर्फ। अच्छा हाँ हाँ तो लैब तुसी वो यूज़ कर रहे हो, परली पता नहीं। ठीक ठीक। तो कदों जा रहे हो दामी शाह? सुनया सी कोई पाबंदी ला छोड़ी ना कि तूफान आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, चलो असी भी थोड़ा जहा कम करिए हम। मैं थोड़े जे कोई फाइल इधर उधर करनी वो कर लवां, फिर आउंदा तुहाडे कोल। चलो फिर आज फिर कम करते हैं, चलो उधर बनाते हैं फिर। भाई साहब, ये परिंदा पाकिस्तान में पाया जाता है कि नहीं? लंबी दुम वाला, शायद इधर से उड़ के उधर जाता है। मुहाजरीन, आप लोग क्या याद करेंगे, मैं आपको आज सिखाता हूँ कि एआई से जो आपके कोई भी ग्राफ हो उसको एक्सप्लेन कैसे कराना है। उससे लेट्स सपोज आपके पास XRD है, FTIR है, जो कोई भी है, जितना आपका नॉलेज है ना, वो तो उसके पास सारे पेपर हैं एआई के पास, वो उसके हिसाब से एक्सप्लेन करता है। अब आपको एक्सप्लेनेशन किस तरह की चाहिए, क्रिटिकल चाहिए, सॉफ्ट चाहिए या वटएवर, तो वो प्रॉम्प्ट आपने दे के उसको चेक करना है। आप उसको ग्राफ दोगे, वो रीड करके ना वो एक जर्नल सा डिस्कस करेगा। आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि एक्सप्लेन लाइक अ प्रोफेसर, तो फिर वो उस तरह करेगा। फिर आपको शायद सम टाइम उसको थोड़ी बहुत ही एक्सप्लेनेशन देनी हो कि मसलन मैं ECD कर रहा हूँ, वो ECD को कोई और चीज़ समझ जाता है, तो उसको बताना है कि ECD क्या है। लिटिल बिट जो है ना, उसको कैप्शन देनी है, उसको कहो कि साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर। नहीं पसंद आता तो वो प्रॉम्प्ट्स चेंज करते जाएं, तो वो आपको बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन करेगा। फिर उसमें से उसको मज़ीद डिस्कस करते रहें कि ये पीक एक्सप्लेन करो, उसका मुझे रेफरेंस दो, वो भी आपको देगा। तो वो कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है gemini.google.com, ठीक है। ये सॉरी गूगल का AI है। बात ये याद रखनी है कि आस्ट्रेल का सीटल सुपर चार्ज जो VPN है ना, सर्वर, वो रखना है। और ऊपर से इसमें एक और ऑप्शन होती है, ये स्मार्ट मोड और टनल मोड ब्राउज़र, ये क्लिक करना है।
तब ये आपकी वेबसाइट ओपन होगी। अगर कोई ऐप की क्लिक हो तो नहीं होता। यूजुअली ये होता है कि जब इस सेटिंग पे चलाओ तो बिंग नहीं चलता, इसको चलाओ तो बिंग नहीं चलेगा, बिंग को चलाओ तो ये नहीं चलता कि अभी मैं इधर से कंट्री चेंज करूँ, ये वेबसाइट ही नहीं ओपन होगी कि आपके कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स सपोज ऐसे करते हैं, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई ग्राफ पड़ा हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज जितना ग्राफ जो है एलेबोरेट होगा उतना उसको भी आसानी होती है एक्सप्लेन करते हुए। लेट्स सपोज मैं ये XRD है, वो पीक्स, ये पीक्स जो हम पूरा दिन शायद लग के एक्सप्लेन करें कौन सी हैं, वो 1 मिनट में कर सकता है। ये सैम्पल कोडिंग मैंने की थी, उसको ये बताएंगे तो वो उसको उस तरह समझ नहीं सकेगा। ये एक्स कोडिंग ठीक हो, इसको आपने सेव एज अ पिक्चर करना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे पास कोई डेस्कटॉप पे ग्राफ नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये करता वैसे बहुत अच्छा है। इवन मैंने SEM भी एक्सप्लेन करवाई हैं इससे, तो ये वाली मसलन, तो वो एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर मैंने वो एक्सप्लेनेशन वन नोट पे लिख ली। चलते हैं हम कहाँ पे आ रहे हैं, रिसर्च पे, फिर जो PET क्लॉथ था, तो इसमें ना मैं आपको बताता हूँ ये वाला था। मसलन मैंने उसको ये ग्राफ दिया था, ठीक है, अटैच किया, मैंने कहा इसको एक्सप्लेन करो साइंटिफिकली। तो उसने कहा द ग्राफ डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल PET एंड फाइबर ECD फला 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 फला। तो बाई चांस के मतलब उसने ठीक की है, ठीक है। अब मोर पॉइंट टू पॉइंट चाहिए तो वो पॉइंट उससे डिस्कस कर लो कि ये इतने पे है, इसको मज़ीद डिस्कस कर लो। तो पहले ग्राफ का तारफ़ कराना होता है कि ग्राफ है किस चीज़ के बारे में, फिर उसके बाद आता है कि जी मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया फला। फिर ये कोई रिलेशन भी अगर आपको चाहिए कि PET फाइबर का, कंडक्टिविटी का या ECD टाइम का, और उसका रिलेशन भी मुझे ग्राफ से क्या ज़ाहिर होता है, तो वो आपको बताएगा। जितना आप पूछोगे वो उतना बताएगा आपको। और ये आप पे है कि उससे आपने इल्म निकलवाना कैसे है। जिस तरह प्रोफेसर भी आपको कभी इल्म देता नहीं है, उससे कुरेदना पड़ता है, उससे निकलवाना पड़ता है, यहाँ पे भी गेम वही है। लेट्स सपोज ये आपने इन द एसेंस अंडरगोज अ इफेक्टिव ECD इलेक्ट्रोलाइज कॉपर डेपोजिशन इज augmenting the conductive PE. This technique hold promise for various applications. So isn't secondly the graph reveals a significant difference between the conductivity of PET fiber and CU foil reference throughout the experiment. This and can be explained by the inherent material properties. CU is homogeneous material composed of entirely अब इसमें से मोस्टली ना वो ठीक एक्सप्लेन करता है। मतलब फिर आदमी को एहसास होता है कि हाँ, इसको जितना मैंने ग्राफ दिया था वो ग्राफ में थोड़ी सी गलती है मेरी, जो मैं क्योंकि एज अ ह्यूमन हम समझ जाते हैं, क्योंकि फील्ड मेरी इस फील्ड का बंदा पेपर पढ़ेगा तो उसको आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन मसला यहाँ से होता है कि ये है AI, तो इसको बाज़ औक़ात थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है, तब वो एक्सप्लेन करता है। मतलब अब अगर ये यहाँ से ये पैराग्राफ मुझे मिल गया, अब ये 4 पैराग्राफ में उसने दिया, मैं उसको कहूँगा राइट अब फिर ये ग्राफ में उठा के ये जो एक्सप्लेनेशन है ज़मीनी को ही दूंगा। मैं कहूँगा इसको पैराफ्रेज करो एक प्रोफेसर की तरह, तो वो और एक पैराग्राफ में मुझे दो, ताकि मैं फिर कैप्शन भी दो, तो वो सब कुछ दे देता है, ये नहीं ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरह मैं आपको ये बताऊँ कि ये वाला SEM थी, मैंने एक्सप्लेन कराई। अब मैंने उसको डिटेल में बताया हुआ कि ये किस किस चीज़ की है, मसलन राइट लेफ़्ट। अब मैंने ये उसको कहा कि एक्सप्लेन करो, और इससे मैं करूँगा क्या, मतलब ये पूरे पेपर की स्टोरी भी अगर साथ ना एक दफ़ा लिख लो, क्योंकि हर ग्राफ के साथ आपको बतानी पड़ती है, तो वो आपको बता देगा कि जी भाई साहब, कंपेयर टू द प्रेस्टाइन फाइबर दिस इमेजेस रिवील आर रफ सरफेस टेक्सचर ऑन द PET फाइबर ECD रफ लाइक ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ कॉपर पार्टिकल्स ऑन द फाइबर सरफेस ड्यू टू द ECD टाइम वेरियस फ्राम ब्ला ब्ला ब्ला। सो इसने ऑलमोस्ट ठीक किया हुआ है। हाँ, अब टेक्निकली ना मुझे एक आध फिक्रा यहाँ पे ऐड करना पड़ा था, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था। उसने जो ऑब्ज़र्व किया ना वो जनरल सा डिस्कस किया है, तो वो उसने ठीक किया है। फिर उसने मसलन CU फिल्म है, तो उसका थोड़ा बहुत उसने हवाला अलहदा करके दिया। अब मैं जब वो कर देता तो मैं कहता हूँ इन चारों को ना एक्सप्लेन करो। मतलब ये है कि जितनी अपना रिग्रेस उसके साथ होंगे, जितना उसको सख्त क्वेश्चन देंगे, वो मोर एंड मोर आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन करता जाएगा। तो पॉइंट्स समटाइम वो नहीं पढ़ पाता, यानी एग्जैक्टली अब मसलन ये पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे इसको एग्जैक्टली इतना ब्रीफ नहीं, लेकिन जब मैंने इसको किया कि फर्दर मिनी अंदर जो ग्राफ है उसको भी एक्सप्लेन करो, तो वो अच्छे तरीके से कर सकता है। अब मैं बताता हूँ करना कैसे है।
एज अ डेमो। फिर मसलन मैंने आई थिंक ये ग्राफ था, ये उस दिन मैं बनाया, तो ये भी द ग्राफ डिपिक्ट द एरियल मास ऑफ फाइबर फलां फलां अंडरगोज द डेपोजिशन फलां फलां, तो ये उसने किया। अब जब मैं सारे ये ग्राफ हो गए तो एक्सप्लेनेशन भी हो गई है, तो एक दफ़ा लगा के एक ही दिन पेपर में तो साथ नीचे एक्सप्लेन करूँ, कॉपी पेस्ट करूँगा, तो मेरे ख्याल में आप क्या लगे 2-3 दिन लगेंगे थोड़ा सा रीड आउट करते, थोड़ी सी अमेंडमेंट करते, पेपर पढ़े। तो ये AI है जिससे ज़िंदगी आसान हो गई है एक्सप्लेनेशन करते हुए, नहीं तो हाथ से लिखते हुए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। अब मसलन मैंने वो ग्राफ सेव किया था, आपको मैं देता हूँ, लेट्स सपोज ये, तो ये ना थोड़ी देर मसलन इधर से अटैच होगा, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि ग्राफ अटैच हो गया। अब इसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, 1 मिनट ठहरें, मेरे एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक्सप्लेन दिस ग्राफ, क्योंकि अगर मेरा हैंड फ्री हो तो मैं दोनों हाथों से इसको प्रॉपर ना करूँ, लाइक अ प्रोफेसर। अब क्योंकि देखो कि उस जो ग्राफ मैंने, वीडियो पीछे से भी आप देख सकते हैं दोबारा पास करके, कि ये ग्राफ में मैंने कोडिंग दी थी, यानी नाम नहीं दिए हुए थे कि ये कॉपर है, सिल्वर है, फलां फलां। जब वो आप देते हैं तो पीक्स का वो कंपैरिजन भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने दिया हुआ है तो वो जनरली एक्सप्लेन करेगा, तो वो आप देख सकते हैं लाइक अ प्रोफेसर। ओके, वो थोड़ी देर सर्च करेगा, फिर एक्सप्लेन करेगा वो क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन। तो बड़े मज़े का टूल है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या इससे बारे में आप यूज़ करके देखो, उसको इतना पता चल जाता है कि एक्स-रे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्स-रे का है ये ग्राफ है। द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व शाइनिंग एक्सप्लेन इन द ग्राफ एक्सिस एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन मोस्टली फीचर, ये तो उसने जनरल से डिस्कस किया। द ग्राफ शोज सेवरल लाइन्स J1 to AL फलां फलां, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज वो ये थी, ये मसलन J2 फलां फलां AL फलां फलां, these label likely refer to specific element and as in the absorb X-ray, for example J likely refer to absorption J shell aluminium AL, ठीक है। तो वो अब इसको J shell aluminium रीड कर रहा है, क्योंकि इसमें अब मेरी गलती है, मैं उसको एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं किया ना। ओके, उसको मैंने, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि JAL जो था ये मटेरियल था, J12CU ये वाला मटेरियल था, तो वो बहुत अच्छे तरीके से विदाउट एडिशनल स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू से श्योर दैट एग्जैक्ट फीचर। ओके, जब स्टोरी आपको पता है पेपर की सारी होती है, साथ चलती है, लेट्स सपोज कि अब मैं सिर्फ ये ग्राफ दे दूं और कहूं कि वो एक्सप्लेन करे, जबकि हमारे जहन में पूरे पेपर की स्टोरी होती है। तो बेहतर यह है कि आप उसको SCM भी दो, XRD दो, FTIR भी दो, और आउटपुट दूसरे जो परफॉर्मेंस हैं, रिजल्ट हैं, लेट्स सपोज मेरे बैटरी के, तो वो भी दो, और फिर उसको कहो कि एक्सप्लेन दिस ग्राफ, तो डेफिनेटली वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। तो मैं मसलन खुद भी हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चैट करनी पड़ती है इससे, तब जाके वो पॉइंट आपको मिलता है। तो इनडेफिनाइट ये है कि आपको ना पूरे पेपर की ना एक स्टोरी पहले लिखें, मसलन 2-3 पैराग्राफ की, उसको कहें कि मैं ना ये कर रहा हूँ, ये मेरे थिंकिंग है, ये मेरे, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, XRD ये निकला है, SCM की ये है, और ये है। तो अब स्टोरी मैच करो कि मतलब किस तरह ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपको स्टोरी मैचिंग देगा, आप शॉक हो जाएंगे कि ना कर यार, इतना आसान काम ये इस तरह कर सकता है। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी आपको दिन की सूरत हाल बताऊँगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। और मेरे पास और भी बहुत सारे हैक्स हैं, मैं वो आपको बताता हूँ कि अब डाटा दे दो तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये जो डाटा है ये भी ड्रा किया जा सकता है, तो वो किस AI से करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी कि ग्राफ्स या SCM XRD ये सारे एक्सप्लेन हो जाते हैं। इवन किसी भी दुनिया का मुश्किल तरीन ग्राफ दे दो उसको समझ आ जाती है। हाँ, उसको स्पेसिफाई कर दो कि इस एरिया में या इस पे मैं ज़्यादा फोर्स करना चाहता हूँ, तो वो उसी तरह कर देता है। डीप करना चाहते हैं तो वो प्रॉम्प्ट जो देंगे तो वो करता रहेगा आपका। सो मज़े की चीज़ है। ओवरऑल अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आई AI से मतलब इसके ज़मीनी से, तो काफ़ी अर्सा हो गया मुझे यूज़ करते, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।
तो मैं कोशिश करूँगा पूरी तसल्ली से आपको ब्रीफली जवाब दिया करूँ। और आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मैं आप लोगों से लाइव चैट कर रहा हूँ या बातचीत होती रहती है। अदरवाइज़ मुझे अकेले भी बोरिंग होती है कि आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊँ। तो ये चीज़ है। या शेख मेरे सैंपल कदों तक होंगे ठीक? मंडे ਨੂੰ तेरा डन हो जाएगा, या आज अगर हो सके तो मैं आज कर दूँ। अच्छा ठीक। शेख मशीना च गिरे है, शेख बड़ा साइंटिस्ट है। हाँ ये जिन्ना करे हाँ छोटी बहुत मशीना शेख। और ना ये शेख दी एप्लीकेशन क्या है जो तुसी करते रहंदे हो ट्रीट? बेसिकली हाइड्रोजन जनरेशन है, लेकिन ये जो यूज़ कर रहे हैं ये हाइड्रोजन जड़ा हाइड्रोजन गड्डियां बनाने वो हैं हाइड्रोजन जी इकोनॉमी है, फ्यूचर एनर्जी हाँ ये सारी चीज़ां ये लेकिन ये मेन पर्पज़ है ना जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये बेसिकली नाइट्रेट की रिडक्शन है। ठीक है। अच्छा मतलब इतना एक पानी विचों इतना ही जो कितना एक नाइट्रोजन निकल सकती है और कितना ही कोई लेबोरेटरी स्केल है ना। ठीक है, लेबोरेटरी स्केल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ठीक 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 भाई साहब शेख फ्यूचर ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ शेख दी बाद गड्डियां चला करनियां। शेख नहीं कहूँगा लेकिन ये आजकल हर जगह ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो लोग इन्हें बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी जी है बेसिकली है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी कहलाती है, जिहदे ते असीं कम कर रहे हैं। ठीक ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ? ਕਾਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਬਹ ਕੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ YouTube ਲਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਚਲੋ ਚਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਐਡਿਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਏ ਦਿਨ ਤੀਏ ਦਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਬਲ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਬਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रही है जी। इधरों आके कर एक मिनट मैं ना जल्दी कर लो, बंद ना हो जाए। ये हुन रेट तेज हो जाएगा इंदा। अच्छा वो भी हाइड्रोजन निकल रही है। वाह भाई साहब राइट साइड पे ऑक्सीजन निकल रही है। बेसिकली ये जेड़ा बबल है ना, ये वाला जेड़ा सिर्फ एक निकल रहा है, वो भी बंद हो गया। बंद अच्छा वैसे ही बंद हो गया। अच्छा ये ऑक्सीजन है तो इस साइड हाँ बंद हो गया, तो ही बबलें बंद हो गई हैं दोनों। अच्छा तो ये इसका की हिसाब होंदा कि इस साइड केड़ा मटीरियल लाना, इस साइड कोई इलेक्ट्रोस्टैटिकली पॉजिटिव इधर नेगेटिव बैटरी वाला हिसाब तो नहीं? ये हुंदा है वर्किंग इलेक्ट्रोड। अच्छा अगर ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन वाला करते पे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, अगर हाइड्रोजन वाला कर रहे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होएगा। ये आ जाता है काउंटर इलेक्ट्रोड।
ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਸਹੀ 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 भाई साहब, हाइड्रोजन प्रोडक्शन ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਮਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸਹੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜॉब ਲੱਭੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ, ਮਸਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿੰਗ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी। घट नहीं है भाई साहब। मैंने ये अभी वीडियो देखी है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार। ये जो कार है ना, मैं आपको थोड़ी सी आवाज़ बंद करके ना दिखा भी देता हूँ कि ये जो है ये चाइना में भी चलती है आम। ये एक चार्ज में 220 किलोमीटर कर दी है और बहुत मज़े की है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी शेयर की है। 39 लाख की है। मैंने उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया बंदे से मुतलका से, उसने बताया कि साल का आपका तकरीबन 10 लाख बचेगा अगर आप ये कार बाय करते हैं। और हाँ बहुत मज़े की है ये, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पे चलती है ये वाली कार। तो पता नहीं क्या हो गया, इसको खुल नहीं रही। बहरहाल मैं आपको इधर से बता देता हूँ, ये वीडियो इसमें देख रहा, मैंने कांटेक्ट किया है गाड़ी वालों से, तो सेम ये चलती है इलेक्ट्रिक है। एक चार्ज पे 220 किलोमीटर करती है लटर बटन। सो जो लोग शहर में रहते हैं और रोज़ कोई 150 किलोमीटर करते हैं, उनके लिए बहुत वारे में है काम, क्योंकि आपके पहले आप पैसे देंगे, फिर आपके जिस दिन आप लेके आएंगे उसी दिन आपके पैसे बचने शुरू हो जाते हैं। फुली फंक्शनल है और ये चाइना में भी आम चलती है। भाई साहब आजकल छुट्टियां, वैसे भी वीकेंड पर बहुत सारे विज़िटर आते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे लोग विद किड्स ना आते हैं घूमने फिरने के लिए। भाई साहब इधर चिकन कड़ी मिलती है। चिकन ईफ है, 这个是板啊面，意面，这个是 अब वो या मीफ हाँ। 米饭，OK。 ये ना चिकन कढ़ाई देते हैं बड़े मज़े की। 要不要？应该需要，汤多一点，还要不要？汤多一点，对 OK。हाँ鸡蛋呢？鸡排，啊鸡排，鸡排。之前你们给鸡蛋也你要鸡蛋吗？不要这个吗？不要这个，鸡蛋给我। भाई साहब ये ना अंडा ऊपर डाल के देते हैं, आलू गोश्त जिस तरह नहीं होता उस तरह, और बड़ा मज़ा आता है। यह ज़बरदस्त क्या चीज़ है। 15 युआन का। भाई साहब ये शंदन यूनिवर्सिटी की दूसरे फ्लोर पे कैंटीन है, देख सकते हैं कितने मज़े की है। मैंने एडिशनल 10 युआन डलवा के और चीज़ें डलवाई हैं, कुछ बकरा भी और साथ सब्ज़ी भी। उधर ऊंची जगह बैठ के खाते हैं हम। भाई साहब ये खाना तकरीबन मुझे 25 युआन का पड़ा है। बकरा है, मुर्गा है, अंडा है और ये है 2 किस्म के सलाद। ये अचार नुमा होता है, ये अचार में डुबोगे ना ये उसको कुछ अर्सा तो इसका जायका अचार आता भी।
भाई साहब ये बच्चे भी मुझे ऑफ़र कर रहे थे कि ये खा लो यानी ड्रिंक पियो, मैंने नहीं कहा। इनके वालिदैन भी आए हुए हैं तो अच्छे हैं, इंग्लिश बोलने के लिए रब्ता करते हैं। शेख कहना जे तू कुड़ी होंदा मैं शादी कर लेनी सी, मैं शेख लाजमी करूँ तंग होए। ये वीडियोस हमारी वाइफ ना देख रहे हैं। ये व्लॉग देखे ना थोड़ी अच्छा, आज एक गप्पे मारते हैं। हाँ आज कोई पढ़ाई का मूड नहीं शेख। नहीं, मैं तो राइट अप के लिए आया हूँ, तुझे एक दो बातें बताता हूँ, इसको बंद करना। ओके भाई साहब शेख ने आज शॉपिंग की थी है शर्ट शेख ने कच्छा और शर्ट दो 80 रुपए हैं 80 रुपए हैं 80 रुपए हाँ क्योंकि फ्लैक्सीबल ना मेरे को ही निकर है वो बड़ा मज़ेदार होना सी 80 का एक है। अच्छा 160 आना शेख ਤੁਹਾਡੀ टोटल कीमत होने 160 आई मैं तो अपना गर्मियां ने पूरे कोई कोटा ले लिया 500।